नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ताउते तूफान का असर बीते साल आए अम्फान से ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। गुजरात में कहर बरपाने के बाद ताउते जैसे ही राजस्थान में आया, तापमान में तेजी से गिरावट आई। 10 डिग्री तक तापमान लुढ़क गया। मौसम में ठंडक घुल गई और हवा में बारिश की बूंदें मानो नृत्य करती नजर आई। लेकिन यह नृत्य कई जगह तांडव का रूप ले गया। मेड़ता सिटी में मकान ढह गया और एक बच्चे की मौत हो गई। 2 घायल हो गए। डूंगरपुर में भी मकान ढहने से 2 घायल हो गए। जोधपुर में आसमान में कड़कड़ाती बिजली के बीच जमीन और आसमान के बीच झूलती बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। राजसमंद में होर्डिंग्स, पोल, पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गए, मानो ताउते के सामने समर्पण कर दिया हो। तो मारवाड़ जंक्शन में भी कई जगह टीन शेड ताउते की तेज हवाओं के साथ हवा में बहती उड़ती नजर आई। क्या ताउते का तांडव बस इतना ही है या सिर्फ ये ट्रेलर है? आज बात इसी मुद्दे पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम जी। राधेश्याम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। सर, जी धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या जो ताउते का तांडव था राजस्थान में जितना होना था हो चुका है या भी होना बाकी है? जी देखिए, जैसे कि मौसम केंद्र जयपुर ने पहले से ही प्रेडिक्शन किया था कि इसका जो सबसे ज़्यादा असर 18 और 19 मई को रहने वाला है और हवाओं के रूप में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बारिश के रूप में भारी बारिश का अलर्ट मौसम केंद्र जयपुर जो है वो 3-4 दिन पहले से ही बार बार प्रेस रिलीज के द्वारा दे रहा था। तो 18 तारीख की नाइट और 18 तारीख भी निकल चुकी है। आज 19 तारीख को जो है वो आज भी आप देख रहे हैं कि जयपुर और भरतपुर डिवीजन में सुबह से ही बारिश जो है वो जारी है। तो आज रात लेट नाइट तक इसका असर रहेगा। कल 20 तारीख से आप देखेंगे कि सिस्टम का असर काफ़ी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और केवल भरतपुर डिवीजन में छुटपुट बारिश रहेगी। जी सर, मानकर चलें कि राजस्थान में जो कुछ होना था हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा और इससे आगे ताउते की दिशा क्या रहेगी, या माने कि देश के अंदर जितना इसको कहर बरपाना था वो पूरा हो चुका है? जी देखिए, तूफान की यदि बात करें तो जब तक तूफान समुद्र के अंदर रहता है तब तक उसकी इंटेंसिटी जो है वो मतलब यूँ कह सकते हैं कि डिजास्टेरियस होती है। उसका जो विंड स्पीड है, उससे होने वाले जो स्टॉर्म सर्ज है या बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम समुद्र से निकलकर ज़मीन पर आ जाता है या लैंडफॉल करता है, उसके बाद में इसका जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और राजस्थान की यदि बात करें तो ये गुजरात कोस्ट पे 17 तारीख को टकराने के बाद करीब 24 घंटे बाद जब ये राजस्थान में कल रात को एंटर हुआ, उस दौरान इसकी जो कैटेगरी थी या तीव्रता जो थी वो तूफान की कैटेगरी से एक स्टेप नीचे, जिसे बोलते हैं डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन की जो कैटेगरी है, उस श्रेणी में ये राजस्थान में एंटर हुआ था। इसलिए बहुत ज़्यादा विंड वाइज नुकसान नहीं है, लेकिन बारिश जो है वो आप देखेंगे साउथ राजस्थान में काफ़ी रिपोर्ट हुआ है। अब यदि बात करें तो ये और कमज़ोर होके एक अभी भी डिप्रेशन बना हुआ है और जयपुर डिवीज़न के आसपास ही है। अगले 6 घंटों में ये और नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में यानी भरतपुर डिवीज़न और वेस्ट यूपी की तरफ में इस सिस्टम का मूवमेंट है और साथ ही साथ इसकी जो तीव्रता है वो भी कम हो रही है। तो अभी भी मैं कहूँगा कि पूर्वी राजस्थान के जो भरतपुर और जयपुर संभाग है, यहाँ पे अभी भी बारिश का दौर सुबह से जारी है। अगले 6 से 10 घंटे और इस टाइप के सिस्टम बना हुआ रहेगा। इसलिए भारी बारिश अलवर में यदि देखें तो आज सुबह से अब तक से हेवी रेनफॉल अब तक हो चुका है। 70 mm के आसपास वर्षा दर्ज हो चुकी है। तो आज रात का समय भी क्रूशियल है हेवी रेनफॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल भरतपुर और जयपुर डिवीजन। बाकी संभागों में फिलहाल सिचुएशन जो है वो बारिश की विशेष नहीं है। सर, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा देते हैं। माउंट आबू से मेरे सहयोगी कमलेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अजमेर से कौशल मेरे साथ जुड़ चुके हैं।
कमलेश, वैसे ही माउंट आबू की फिजा खुशनुमा होती है, आकर्षित करती है। ऐसे में बारिश होना, तापमान में गिरावट आना वहां की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है या फिर समस्या ज्यादा है? देखिए विजेंद्र, माउंट आबू जो कि अपनी खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है और इसका एक सुंदर नजारा अपने दर्शकों को यहां पर दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त हम नक्की झील पर हैं और नक्की झील की जो आभा है वो खिलकर नजर आ रही है। जो चारों ओर जो सुबह के समय जो कोहरा था वो छट चुका है, लेकिन आसमान में अभी भी बादल बरकरार है और देख सकते हैं कि इस जो तूफान चला गया उस तूफान के बाद में जो ये तार पर जो पक्षी बैठे हुए हैं शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो इसका एक संदेश भी सीधा सीधा देख सकते हैं कि जो ताउते का जो कहर था वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे बंद होता हुआ नजर आ रहा है। जी विजेंद्र। अच्छा कमलेश, इस दौरान अक्सर हम देखते हैं कि जब मौसम खुशनुमा होते हैं तो लोग बाहर निकलते हैं। राजस्थान में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में क्या माउंट आबू के अंदर भी सख्ती से पालना हो रही है? देखिए विजेंद्र, मौसम सुहाना जरूर है लेकिन कोरोना का कहर बरकरार है। ऐसे में भी जो माउंट आबू के जो युवा थे जो आज पूरे दिन इन्होंने यहाँ पर काम किया है इस लॉकडाउन और जो तोकाते तूफान के मध्य, यहाँ पर ये जो पूरी टीम है, आज पूरी टीम ने यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 पेड़ हटाए हैं। मेरे साथ देखिए विजेंद्र, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कैसा रहा आज का दिन आपका? एक तरफ कोरोना भी था और आप यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही परिश्रमदायी रहा, बहुत ही तकलीफ उठाने पड़ी आबू के लोगों को, नागरिकों को। यहाँ पे बहुत से पेड़ गिर गए थे, उन पेड़ों को उठाने के लिए आबू की जन सेवा, नगर पालिका सब साथ आए और सबने मिलकर पेड़ों को हटा दिया गया है। देखिए विजेंद्र, जो ताउते का असर था और इन जो युवाओं ने यहाँ पर कार्य किया है वो काबिल तारीफ है। मेरे साथ कुछ और युवा भी है। एक तरफ मौसम भी आज सुहाना हुआ है, घर से कैसे निकले हैं, क्या सोच के निकले हैं कि मौसम का मजा लेना है या फिर सुरक्षित भी रहना है? नहीं जी, हम सुबह से ही घर से बाहर हैं। जैसे कि आपने भी अवलोकन किया है, मार्केट के अंदर 20 से 25 शहरी क्षेत्र के अंदर पेड़ गिर चुके हैं। बिजली के जो तार हैं, खंभे हैं, वो भी है ना कई जगह गिर चुके हैं। तो सुबह से पेड़ हटाने का जो कार्य है वो सब हम हमारी टीम के साथ में कर रहे हैं और इसी के साथ साथ में अब देखो, अब जाके है ना जो जितने भी पेड़ थे वो हटा दिए गए हैं। अब देखो, उम्मीद ये है कि जल्दी लाइट आ जाए और कोरोना से बस जो है लोग घर के अंदर सुरक्षित रहें। देखिए विजेंद्र, जो यहाँ के जो युवा हैं, तमाम युवा है वो यहाँ पर मौजूद हैं और आज दिन भर इन्होंने माउंट आबू में जो तोकाते तूफान की वजह से जो नुकसान हुआ था और जो रास्ते अवरुद्ध हुए थे उन सभी को यहाँ पर हटाने का काम किया। वापस आपके पास आएंगे, अजमेर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी कौशल हमारे साथ बने। कौशल, अजमेर के अंदर कहां कहां पर नुकसान हुआ है? जी विजेंद्र, देखिए जहां तक बात करें नुकसान की तो ये अजमेर का सौभाग्य ही कहा जाएगा कि फिलहाल अजमेर में ऐसे कोई बड़े नुकसान की बात कहीं भी सामने नहीं आई। न कोई बहुत बड़ी संख्या में पेड़ गिरे और न ही कहीं बिजली के कोई पोल गिरने की वजह से विद्युत आपूर्ति जो है बाधित हुई है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ जो पुराने मकान थे, जैसे जो सघन रिहायशी इलाका था, वहाँ कुछ पुराने मकानों की दीवारें गिरी हैं, वो अतिवृष्टि की वजह से गिरी है, लेकिन उनमें भी किसी तरह की कोई जनहानि की बात सामने नहीं आई। एक स्कूल की बाउंड्री वॉल भी गिरी है, लेकिन उस टाइम भी वहाँ पर कोई भी नहीं था और स्कूल तो बंद है, तो ऐसी स्थिति में जो जनहानि है वो नहीं है। यहाँ पे हमने बात की कंट्रोल रूम जो इंचार्ज उनसे भी, तो उनका भी यही कहना था कि किसी तरह की कहीं कोई अनहोनी की सूचना अभी तक प्रशासन के पास नहीं है और न ही इस तरह की कोई जानकारी है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि वैसे भी कहा गया था कि इस तूफान का प्रभाव अजमेर में अपेक्षाकृत कम रहेगा, तो अभी देखा गया, लेकिन तेज हवाओं ने जरूर लोगों के बीच में भय पैदा कर दिया है कि आखिर जो तूफान, ये चक्रवर्ती तूफान है, इसका क्या फिजा होगी और किस तरह का इसका परिणाम होगा, इसको लेके लोग जो हैं वो चिंतित जरूर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ कौशल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम जी भी बने हुए। राधेश्याम जी, राजस्थान के लिए क्या कहें? राजस्थान के लिए कहें कि जो तोकाते या ताउते तूफान है वो राहत बनकर आया है, कोई आफत नहीं, जिसने मौसम में ठंडक घोल दी है, तापमान में गिरावट महसूस करा दी है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि इस तूफान की वजह से ओवरऑल यदि देखें तो राजस्थान को बहुत फ़ायदा मिला है, विशेष रूप से बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें। चूँकि आप यदि देखें मई के माह में जब राजस्थान में टेम्परेचर 45 डिग्री या हीट वेव जैसी सिचुएशंस होती है, बड़ी मुश्किल से 5-10 mm बरसात
जनरली इस महीने में राजस्थान में होती है। आप देखिए राजस्थान में अभी 3 दिनों से जो नज़ारा हुआ है, विशेष रूप से मानसून सीजन में जब डिप्रेशन सिस्टम या इंटेंस लो सिस्टम आते हैं तब ऐसा सिस्टम होता है। तो मैं यही कहूँगा कि राजस्थान के लिए पहले भी ये बताया गया था कि ये जब राजस्थान में प्रवेश करेगा तो कमज़ोर होकर डिप्रेशन सिस्टम ज़रूर बन जाएगा, लेकिन सिस्टम में इतनी इंटेंसिटी रहेगी कि ये पूरे राजस्थान में ओनली जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसलमेर, आपका बीकानेर का जो वेस्टर्न पार्ट है, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन 4 जिलों को यदि छोड़ दें तो राजस्थान के सभी जिलों में बहुत बढ़िया बारिश हुई है। मतलब कि ये जो बारिश है ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। और जो कुछ जो साउथ राजस्थान और जो सेंट्रल राजस्थान के जो डैम्स वगैरह है उनमें भी देखना पानी की जो है वो आवक होगी। तो ओवरऑल जो है वो काफ़ी फायदेमंद है। और दूसरा जो टेम्परेचर जो आप कह रहे हैं 10 से 12 डिग्री तक की गिरावट हुई है, तो गर्मी से भी कहीं ना कहीं बहुत ही काफ़ी निजात मिली है। सर, क्योंकि आप तो मौसम विभाग से निदेशक हैं, तो सीधा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि 10 डिग्री टेम्परेचर गिरने में तो ताउते का असर रहा है, लेकिन मई का महीना चल रहा है, ये कितने दिन तक टेम्परेचर में गिरावट को हम महसूस कर पाएंगे? आपको लग रहा है 1-2 दिन के अंदर वापस टेम्परेचर गेन कर जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ये जैसे जैसे ये सिस्टम का असर कल से राजस्थान में ख़त्म होगा, वैसे वैसे ही आसमान जो है वो कल दोपहर या शाम के बाद वापस से खुलने लगेगा, धूप निकलेगी। आप देखेंगे 2-3 दिनों बाद जो है वो एक बार फिर से गर्मी जो है वो अपना रंग दिखाना शुरू करेगी और राजस्थान में एक बार फिर से टेम्परेचर 38-40 डिग्री होगा। न केवल इतना होगा बल्कि एक सप्ताह के बाद यदि देखेंगे तो टेम्परेचर में और इंक्रीज आप देखेंगे 44-43 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी तो दर्शकों को बस यही देखकर खुश रहना चाहिए कि तापमान में गिरावट महसूस की और राजस्थान के लिए ताउते तूफान सुखद है, क्योंकि इससे न सिर्फ बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ेगा और गर्मी से भी आपको राहत मिल रही है। इन सब के बीच में प्रदेश में चक्रवात ताउते का असर दिखाई दे रहा है। राजधानी में अल सुबह से ही चल रही बारिश के दौर के बीच में लगातार बारिश से घाटगेट खटी के मोहल्ले में एक मकान गिरने की खबर। लगातार हो रही बारिश से मकान धराशायी हो गया है। सूचना के बाद रेस्क्यू के लिए दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और पुलिस भी मौके पर है, हालात का जायजा ले रही है। उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि कोई जनहानि ना हो, लेकिन ये मकान किस तरीके का मकान, क्या बहुत पुराना मकान जो बारिश की वजह से भरभरा कर गिर गया या वजह कुछ और? लेकिन इस तरीके की खबरें राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से आ रही है, जहां मकान गिर रहे हैं बारिश की वजह से, तेज हवाओं की वजह से टीन शेड उड़ रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं, पोल गिर रहे हैं। जालोर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी लूणाराम हमारे साथ जुड़े हैं। लूणाराम, जालोर के नजरिए से देखें तो ताउते तूफान का असर किस तरीके का दिखाई दे रहा है? चलिए वापस उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ के साथ मौसम विभाग के निदेशक भी हमारे साथ बने हुए हैं। राधेश्याम जी, जयपुर के अंदर जिस तरीके से बारिश हो रही है सर, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पानी की समस्या राजस्थान में बहुत ज्यादा है। कितना इस बरसात का फायदा इस गर्मी के मौसम में प्रदेश को हो सकता है? जी विजेंद्र जी, मैं यही बता रहा हूं कि मई के महीने में राजस्थान में यदि औसत देखें तो 10 से 15 mm बारिश मुश्किल से पूरे राजस्थान में पूरे महीने में होती है जी। लेकिन पिछले यदि 3 दिनों में देखें तो राजस्थान में करीब करीब 30 से 40 mm बरसात, औसत जो बरसात है वो राजस्थान में इस तूफान की वजह से हो जाएगी। तो जहां औसतन 4 से 5 mm बरसात होनी चाहिए, उसकी जगह यदि 30 से 40 mm बरसात एक स्पेल में यदि होती है जी, तो इसका मतलब है कि जो बरसात जो है वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ जो वाटर बॉडीज हैं, जो डैम्स हैं, उनमें भी पानी की आवक होगी जी। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो बरसात है ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। चलिए सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। जालोर से मेरे सहयोगी लूणाराम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लूणाराम, सवाल यही था कि
ताउते तूफान का असर जालोर में किस तरीके का दिखाई दे रहा है? क्या कोई नुकसान की खबर या फिर वहां भी लोग ठंडक महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस हो रहे हैं? होता है गुजरात से सटा हुआ सिरोही की बात करें, जालोर की बात करें, ये सटे हुए इलाके हैं। तो जो गुजरात में जिस तरीके से जो नुकसान देखने को मिला वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। किसी भी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। लेकिन सीधे तौर पर कहें कि 2 दिन जो समय पीछे के 2 दिन रहे वो पूरा मौसम है वो खुशनुमा रहा। पूरा मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला और बड़े बदलाव के साथ ही बारिश देखने को मिली। रात में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। आज सुबह जसवंतपुरा में जरूर कुछ समय तक बारिश थी, लेकिन अभी पूरे जिले की बात करें सभी कस्बों में मौसम साफ है। जी, मौसम साफ है क्योंकि वहां से आगे बढ़ चुका है मौसम। और ये देखिए जयपुर की जानकारी हम आपको दे रहे थे। एक मकान बारिश की वजह से गिर गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है, जायजा ले रही है। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, मकान के बारे में बताइए, कितना पुराना मकान और क्या बारिश ही इसके पीछे की बड़ी वजह है, और ये दुआ कर सकते हैं कोई जनहानि नहीं हुई? विजेंद्र, देखिएगा कि जिस तरह से लगातार ताउते चक्रवात का असर राजधानी जयपुर में दिख रहा है। सुबह से बरसात हो रही है, उसके चलते राजधानी जयपुर के अंदर अलग अलग स्थानों से कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी घटना आई जालीपुरा के खटीकों के मोहल्ले की, जहां पे एक मकान लगातार बारिश होने की वजह से धराशायी हो गया। क्योंकि ये घटना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके के ऊपर रवाना हुई और नगर निगम की टीम भी मौके पे पहुंची और पुलिस भी मौके पे पहुंची। रेस्क्यू चल रहा है। फिलहाल अब तक जो सूचना है उससे यही है कि किसी तरह की जनहानि वहां पे नहीं हुई। विजेंद्र, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार बारिश हो रही है उससे गोपीनाथ मार्ग जालीपुरा के पास एक सड़क पे गहरा गड्ढा हो गया। गहरा गड्ढा होने की वजह से वहां पे भी आवाजाही रोकी गई। इसके अलावा दिल्ली जो बाईपास है वहां पे भी गहरा गड्ढा हुआ है और गहरा गड्ढा होने के बाद उससे भी आवाजाही रोकी गई है। और चांदी की तत्काल सुभाष चौक के ऊपर एक बिजली का पोल गिरा है पेड़ के ऊपर, जिसके बाद बड़ी घटना हो सकती थी, वहां बिजली रोकी गई। अगर ये तो वो घटनाएं जो अब तक सामने आ चुकी है, लेकिन कई ऐसी जगहों पे से सूचना आ रही है जहाँ पे लगातार हो रही बारिश की वजह से हताहत हो रही है। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। माउंट आबू का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, माउंट आबू के अंदर क्योंकि मौसम में गिरावट महसूस हुई है, इसके बाद वहां किस तरीके की स्थिति आपको दिखाई दे रही है? क्या लोगों के अंदर ताउते तूफान को लेकर डर था जो अब धीरे धीरे निकल गया है और अब इसका स्वागत किया जा रहा है? देखिए विजेंद्र, जो ताउते तूफान था वो निकल चुका है और मैं एक आसमान का यहाँ पर नजारा दिखाना चाहूंगा। सूर्य देवता आज लगभग 3 दिन बाद माउंट आबू के लोगों को देखने को मिले हैं, क्योंकि लगातार जो ताउते तूफान की जो अलर्ट था उसके बाद माउंट आबू में आसमान में बादलों का डेरा था, जिसकी वजह से मौसम बेहद सर्द है। उसके बीच में जो बारिश हुई और जो तूफान आया उसकी वजह से जरूर नुकसान जरूर हुआ, लेकिन देखिए लोग यहाँ पर निकले हुए हैं। आज 3 दिन बाद सूरज देखा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। इधर सूरज निकल के 3 दिन बाद आबू में इतना तूफान, तेज बारिश, नुकसान, आबू में बहुत लोगों का नुकसान हो चुका है अभी तक, पर ये सूर्य भगवान। देखिए विजेंद्र, जो लोग हैं सूर्य निकलने के बाद खुशी जरूर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ताउते तूफान का असर यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। बांसवाड़ा का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अनुपम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, क्योंकि उस इलाके के अंदर बारिश बहुत ज्यादा होती है, अक्सर हम देखते हैं कि जब तूफान आता है, चाहे पिछली बार अम्फान तूफान हो या इस बार ताउते तूफान हो, कहर वहां बरपाता है। इस बार की स्थिति क्या है? जी विजेंद्र, इस बार की स्थिति कुछ अच्छी है, क्योंकि अभी तक लगभग 22 mm के आसपास तक बारिश हुई है। ये जो बारिश है रुक रुक कर बारिश हुई है। जिले में 2 दुखद घटनाएं भी हुई हैं इस दौरान। लोहारिया क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की जहां मौत हुई है, वहीं दानपुर क्षेत्र आंबापुरा क्षेत्र में बिजली गिरने से 2 पशुओं की मौत हुई है। हालांकि टेम्परेचर इतना डाउन हो गया है कि ऐसा एहसास होने लगा है जैसे इस समय ठंड का मौसम हो। और इस बार हवाओं का जो रुख रहा है वो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक का रहा है। पहले दिन ताउते का असर बहुत जबरदस्त दिखा था,
उस दिन हवाएं बहुत तेज थी। उसके बाद से ही हवाओं का रुख थोड़ा सा नर्म हुआ है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। बीते 3 दिन से बारिश नहीं रुक रही और सबसे ज्यादा जो लोगों को परेशानी हुई है वो हुई है बिजली को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे में 12 घंटे बमुश्किल बिजली मिल पा रही है। बिजली की लाइनें बार बार खराब हो रही हैं, कई जगह ट्रिप हुआ है। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ है और चारों तरफ केवल ठंड का सा असर दिखाई दे रहा है। और इस समय भी आप तस्वीरें दिखा पाए, कैमरे के जरिए तस्वीरें दिखा पाए कि बांसवाड़ा की खूबसूरती इस वक्त किस तरीके से दिखाई दे रही है। आप देखिए इस तरह मेरे पीछे जो ये पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बादल टिके हुए हों और चारों तरफ हरियाली के बीच में बादल ही बादल नजर आ रहे हैं और बादल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बादल घुमड़ घुमड़ कर अभी बहुत ज्यादा तेज बारिश करेंगे। इसके साथ ही मैं बताऊं, मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया था उसमें बताया था कि बांसवाड़ा में भारी से भारी यानी 202 mm तक बारिश हो सकती है। चूंकि तूफान के 3 दिन निकल गए हैं, लोग घरों में दुबके हुए हैं और लगातार बारिश के कारण लोग अपने जरूरी काम भी नहीं कर पाए हैं। अब लोगों को यह आशंका है कहीं चौथे दिन बांसवाड़ा का नंबर न हो और यहाँ पर भारी बारिश न हो जाए। अच्छा अनुपम, इस कंफ्यूजन को अभी दूर कर देते हैं क्योंकि मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम जी हमारे साथ है। राधेश्याम जी, बांसवाड़ा से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि लोगों को अभी भी डर है, कहीं ऐसा ना हो कि भारी बारिश बांसवाड़ा के अंदर हो, तेज तूफान वहां पर हो, क्या इसकी संभावना अभी भी है? जी विजेंद्र जी, देखिए हमने जो प्रेडिक्शन दिया था सही कह रहे हैं कि जो साउथ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स है, विशेष रूप से उदयपुर संभाग के डूंगरपुर और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे हेवी रेनफॉल होने का चांस कल रात को था। अभी जैसे मैंने कहा कि ये सिस्टम वहाँ से निकल गया है, साउथ राजस्थान से निकलकर आज जयपुर और भरतपुर डिवीजन की तरफ पूरी तरह से प्रभावी है जी। तो अभी यदि मैं बात करूं तो साउथ राजस्थान के जिलों के लिए किसी भी तरह का असर जो है वो अब नहीं होगा। तो लेकिन यदि बात करें जैसा कि हमने प्रेडिक्शन किया था, साउथ राजस्थान के डूंगरपुर में 234 mm बरसात एक विद इन ए लास्ट 24 आवर्स, जो कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की कैटेगरी में होता है। इतना रेनफॉल डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट जो है वो दर्ज किया गया है एक दिन में। तो ऐसा सिचुएशन जो है वो अब वहाँ साउथ राजस्थान के जिलों में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम कमजोर भी हुआ है, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट राजस्थान की तरफ मूव किया है। अब जो है वो जयपुर और भरतपुर डिवीजन में जरूर अगले 6 से 10 घंटों तक इसका असर रहेगा, रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। और ये भी जो है वो कल सुबह तक या कल दोपहर तक आप देखेंगे ये सिस्टम का असर जयपुर भरतपुर डिवीजन से भी खत्म हो जाएगा और एक बार फिर से आसमान साफ और मौसम जो है वो शुष्क होना शुरू होगा। राधेश्याम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। अनूप आपका भी शुक्रिया और कमलेश आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।